प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु अंगद देव जी की हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जीवन वृत्तांत। श्री गुरु रामदास जी झबाल प्रगड़े की जागीर। जब अकबर बादशाह ने लाहौर से वापस दिल्ली को जाते हुए गोइंदवाल पड़ाव किया तो वह यह देखकर खुश हुआ कि गुरु जी का अटूट लंगर किसी जात पात और भेदभाव के बगैर चलता है, जिसमें ऊंच नीच सब एक पंक्ति में बैठकर भोजन खाते हैं। गुरु जी की इस सांझिवालता पर प्रसन्न होकर अकबर ने गुरु के लंगर के लिए झबाल के 12 गांवों की जागीर का पटा लिख दिया, जो श्री गुरु अमरदास जी ने अपनी सुपुत्री बीबी भानी जी और श्री गुरु रामदास जी की सेवा पर प्रसन्न होकर उनको दे दिया और इसका मामला इकट्ठा करने के लिए भाई बुड्ढा जी को सौंप दिया। बाबा जी उस जागीर में खेती बाड़ी करके उसकी आमदनी गुरु के लंगर में भेज देते थे। इस जागीर का क्षेत्र बीड़ बाबा बुड्ढा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु चक्र की नींव रखनी। कुछ समय के पश्चात एक दिन श्री गुरु अमरदास जी ने श्री गुरु जी को अपने पास बिठाकर कहा है, सुपुत्र, अब आप रामदास परिवार वाले हो गए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी जागीर में मकान तैयार करके निवास वहां करो। फिर गुरु जी ने बुड्ढा जी आदि 5 बुद्धिमान सिखों को आप जी के साथ जाने के लिए तैयार करके समझाया कि जहां रामतीर्थ को जाते हुए श्री गुरु नानक देव जी ने संवत 1558 में वृक्षों के झुंड नीचे दोपहर काटी थी और वचन किया था कि यहाँ भोग मोक्ष का प्रवाह चलेगा, उसके आसपास खुला स्थान देखकर गांव की नींव रखकर मकान तैयार करा देना। तदुपरांत उसकी उत्तर दिशा की तरफ एक सरोवर भी खुदवाना। यहाँ से हर एक जीव मात्र को पीने प्रयोग करने के लिए पानी मिल सके, परंतु बाबा बुड्ढा जी अपने दूसरे साथियों सहित श्री गुरु रामदास जी को साथ ले जाकर झबाल आकर अपनी जागीर के मुखी को श्री अमरदास जी की आज्ञा बताई और साथ चलकर गांव की नींव रखने के लिए बताया। इन मुखियों के साथ गुमटाला, तुंग, सुल्तानविंड और गिलवाली के मुखियों को बुलाकर 5 आषाढ़ वदी 12 संवत 1627 विक्रमी को सुल्तानविंड की हद में यहाँ पर गुरु साहिब की बताई हुई जगह थी। गुरु साहिब का नाम लेकर अरदास करके गांव की नींव रख दी और गांव का नाम गुरु का चक्क रखा। जो गुरु जी ने अपने निवास के लिए मकान बनवाए थे वह अब गुरु के महल करके प्रसिद्ध है। संतोखसर ताल की नींव रखनी तदुपरांत इस नींव वाले स्थान से गुरु जी के हुक्म के अनुसार उत्तर दिशा 3-4 खेत की दूरी पर एक टाहली के वृक्ष की निशानी के पास एक सरोवर की नींव का टप लगाया। गुरु के महलों के मकान तैयार करके फिर आप श्री गुरु रामदास जी ने सरोवर की खुदवाई आरंभ कर दी। कुछ समय के पश्चात श्री जेठा गुरु रामदास जी के बड़े सुपुत्र बाबा पृथ्वीचंद जी ने गुरु चक्क की जमीन में कुआं लगवाकर जमीन आबाद कर दी, जिससे गुरु के लंगर के लिए बहुत अन्न प्राप्त होने लग गया। श्री गुरु रामदास जी का गोइंदवाल जाना गुरु के महलों का निर्माण करके और सरोवर की खुदवाई को आरंभ करके आप सतीगुरु जी के दर्शन करने के लिए गोइंदवाल चले गए और जब सतीगुरु जी को अपने किए काम का परिचय बताया तो उसको सुनकर सतीगुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। गोइंदवाल ठहरकर आप फिर गुरु के लंगर की सेवा में पहले की तरह लग गए।
बीबी भानी जी अपने पिता गुरु जी की सेवा बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ करने लग गए। इन दोनों की निष्काम और श्रद्धा युक्त सेवा को देखकर सतगुरु जी ने सोचा कि श्री रामदास जी को गुरु गद्दी देने का समय अब आ गया है। अमृत तीर्थ की पुरातन कथा। एक दिन सतगुरु जी ने श्री रामदास जी को अपने पास बैठा कर बताया कि सतयुग में एक समय अयोध्या के पहले राजे इवा ने इस स्थान, जहां अब भजनों का स्थान है, पर एक बहुत भारी यज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवा जी आदि से लेकर इंद्र और अन्य मंडलों के सब देवते, ऋषि मुनि आदि आए। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया तो राजे का प्रेम और श्रद्धा को देखकर सब बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता से प्रभावित होकर विष्णु ने राजे इक्ष्वाकु को वर मांगने के लिए कहा। तब राजे इक्ष्वाकु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अगर आप दयालु हुए हो तो मुझे यह वरदान दो कि इस हवन कुंड के स्थान पर एक ऐसा तीर्थ हो जो संसार के जीवों के पापों का नाश करके उनका कल्याण करने वाला हो। फिर आपका निवास इस हवन कुंड के चारों तरफ जैसे आप अब बैठे हैं सदा ही रहे। राजे की प्रार्थना को सुनकर विष्णु ने कहा है, राजन, यह वर आपने संसारी जीवों के भले के लिए मांगा है। हम आप पर बहुत जी प्रसन्न है। यहाँ कलयुग में एक बहुत भारी तीर्थ प्रकट होगा जो अनंत जीवों के पापों को नाश करने वाला होगा। मेरी ज्योति शक्ति सदा ही यहाँ आवास करेगी। यह प्रसंग बताकर सतगुरु जी ने कहा कि अब आपके हाथों इसके शीघ्र ही प्रकट होने का समय आ गया है। आयु और गुरु गद्दी का वरदान। एक दिन जब गुरु जी अपने अंतर ध्यान स्मरण से उठे तो आप जी ने बीबी भानी जी को कहा, पुत्री, श्री रामदास जी की आयु पूरी हो चुकी है। हम आप दोनों की सेवा पर बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम अपनी बाकी रहती आयु श्री रामदास जी को देकर बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तत्पश्चात श्री रामदास जी को कहा कि आपकी निष्काम प्रेमा भक्ति ने मुझे वश में कर लिया है। अब आप और मुझ में कोई भेद नहीं है। हमारी बाकी आयु 6 वर्ष 11 महीने और 18 दिन आप हमारे आसन पर बैठकर गुरु घर की मर्यादा को चलाना। यह वचन करके गुरु जी ने 5 पैसे और नारियल श्री रामदास जी के आगे रखकर गुरु नानक जी की गुरु गद्दी की 3 परिक्रमा करके माथा टेक दिया। तदुपरांत अपने दोनों सुपुत्रों बाबा मोहन जी और मोहरी जी को बुलाकर सारी संगत के सामने कहा कि आज से गुरु नानक जी की गद्दी के यह मालिक है, इन्हीं को माथा टेको। गुरु जी की आज्ञा को मानकर मोहरी जी ने माथा टेक दिया, मगर मोहन जी ने जो फक्कड़ स्वभाव के थे कहा कि गुरु गद्दी पर हमारा हक है और यह कहकर माथा न टेका। तत्पश्चात सारी संगत ने भेंट अर्पण करके बारी बारी उठकर श्री गुरु रामदास जी को गुरु मानकर माथा टेक दिया। बीबी भानी जी को वरदान। उपरांत सतगुरु जी ने अपनी सुपुत्री बीबी भानी जी को कहा, बेटा, हम आप पर बहुत प्रसन्न है। अब जो कुछ आपकी इच्छा है सो मांग लो। पिताजी को प्रसन्न देखकर बीबी जी ने कहा, पिताजी, आपने मुझे सब कुछ दिया है और मैं अगर कुछ और अधिक कृपा करनी चाहते हो तो यह कृपा करो, संतुष्ट हूँ कि गुरु गद्दी जो आपने मेरे पति को वरदान दी है यह मेरे घर में ही रहे, बाहर न जाए। बीबी जी की यह बात सुनकर गुरु जी ने कहा, पुत्री, यह सेवक की दात है। आपने चलते पानी को बांध लगाया है जिसका फल दुख होता है। गुरु गद्दी तेरे घर में ही रहेंगी परंतु इसमें दुख और क्लेश बने रहेंगे। तदुपरांत सारे परिवार सिखों, पुत्रों, भाइयों को गुरु जी के पास बुला धैर्य और हुक्म मानने का उपदेश देकर आप कुश आसन पर चादर तान कर लेट गए और 5 तत्वों शरीर को त्याग कर समा गए।
भाद्रव सुदी पूर्णिमा संवत 1631 को ज्योति योग। नोट यहाँ तक का प्रसंग श्री गुरु अमरदास जी के समय में हुआ था। श्री गुरु रामदास जी का वैराग्य सतगुरु जी का प्रलोक गमन सुनकर सब दूर नजदीक के सिख सेवक शोक प्रकट करने के लिए गोइंदवाल आकर जब श्री गुरु रामदास जी को गुरु करके माथा टेकते तो बाबा मोहन जी और मेहरी जी ईर्ष्या कारण इसको अच्छा न समझते थे। उनकी मन की भावना को कि किसी का दिल दुखाना अच्छा न समझते थे। आप एकांत एक कमरे में बैठ गए। एकांत में बैठकर आपने सतगुरु जी के वियोग में वैराग्य और प्रेममय 7 शब्द उच्चारण किए जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 94 पर विद्यमान है। आपकी जीवन कथा में लिखा है कि जब आप यह वैराग्य में शब्द पढ़ा करते थे तो आपके नेत्रों से जल धारा बह निकलती थी, जिसलिए प्रेमी गुरु सिख चांदी की कटोरियां आप जी के नेत्रों के नीचे रख दिया करते थे कि आप जी के वस्त्र अथवा पहरावा गीला न हो जाए। यथा जब इस तरह वैराग्य में और नीर बहाने वाली दशा में कुछ समय व्यतीत हो गया तो आपके दर्शन के बिना संगत में बहुत निराशा फैल गई। संगत की यह दशा देखकर बाबा बुढ़ा जी और बाबा मोहरी जी ने आप जी के पास जाकर प्रार्थना की कि संगत बहुत उदास है, आप बाहर आकर संगत को दर्शन देकर निहाल करो। तब आप जी ने बाहर आकर संगत को दर्शन दिए और उनके मन शांत किए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।